बातें अर्ज करूंगा। हिंदुस्तान में खानकाहों का क़याम किस लिए, खानकाह कहते किसे हैं, अल्लाह वालों के दर से मिलता क्या है, बुजुर्गों की बारगाह से हमें मिलता क्या है। हजरात, अल्लाह वालों का वो दर है जहां अदना जाए आला होकर के लौटता है, जहां बेकार जाए बावकार होकर के लौटता है। अल्लाह वालों के दर से कोई खाली नहीं लौटता है। एक गनीपुर बेझा के गुजूर मुसलमानों और इस इलाके के हर धर्म और हर समुदाय की मैं खास तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह वालों की जिंदगी, सरकार महबूबे इलाही से आपके मुरीदों ने पूछा कि हुजूर ये तो बताइए अल्लाह वालों का दर कैसा है, तो हुजूर महबूबे इलाही फरमाते हैं तुम मुझसे ये पूछते हो कि अल्लाह वालों की हालत कैसी है, तो सुनो अल्लाह वालों का दर नदी के बहते हुए पानी की तरह होता है। अल्लाह वालों का दर ऐसा है कि नदी के बहते हुए पानी को वहाँ कोई मुस्लिम जाए, वहाँ कोई हिंदू जाए, वहाँ कोई सिख जाए, वहाँ कोई ईसाई जाए, वो दुनिया के किसी धर्म का मानने वाला अगर उस नदी के करीब पहुँचता है, वो नदी नहीं पूछती तेरा नाम क्या है, तेरा मजहब क्या है, तू अपना आधार कार्ड दिखा ताकि मैं तुझे पानी दे दूं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ ओ मुल्क में नफरत फैलाने वालों, तुम आधार कार्ड देख करके तुम धर्म के नाम पर उनका नाम पूछ करके उन्हें मारते हो। तो आज के फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेकर के जाओ कि अल्लाह वालों का दर, यानी हम इस्लाम के मानने वाले, हम सूफियों के मानने वाले, इस्लाम मजहब वो है जो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब तुम रास्ते से चला करो तो अगर रास्ते में कोई पत्थर हो, तकलीफ ज़्यादा चीज हो, उसे रास्ते से हटा दिया करो। कोई भूखा हो तो उसे खाना खिला दिया करो, उससे उसका मजहब ना पूछा करो। दुनिया का कोई भी धर्म हो वो इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी का नाम पूछ के उसे मार दो, किसी का धर्म पूछ करके उसे मारो। आओ चलो दिल्ली, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में सरकार महबूबे इलाही की बारगाह में चलते हैं। सरकार महबूबे इलाही यमुना नदी के किनारे से गुजर रहे थे, देखा दिल्ली की कुछ गैर मुस्लिम औरतें यमुना नदी से अपने मटकों में पानी भर रही थी। सरकार महबूबे इलाही ने उन औरतें से पूछा ये तो बताओ कि यमुना नदी का पानी तुम क्या करती हो। गैर मुस्लिम औरतों ने कहा ए बाबा, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे घर में खाने का कोई इंतजाम नहीं, यमुना नदी के पानी की ये तासीर है, ये खाना देर से हजम करता है। अल्लाह अकबर, ये वो जमाना कि गोश्त खाने के बाद आदमी एसी लॉक खाता है, DSR खाता है, यूनिजैम खाता है कि मेरे पेट का खाना हजम हो जाए, लेकिन वो गुर्बत का जमाना था। उन गैर मुस्लिम औरतों ने कहा कि हुजूर हमारे घर में खाने के लिए सही से अनाज नहीं है, इसलिए यमुना नदी का पानी पीती हूँ ताकि देर से भूख लगे, ताकि भूख का एहसास ना हो, ताकि हमारे घर में खाना नहीं कि बच्चे खा सके। सरकार महबूबे इलाही की आंखें अश्कबार हो गई। अल्लाह का वली कैसे बर्दाश्त कर सकता था। हुजूर महबूबे इलाही अपनी खानकाह में तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद आपातकालीन बैठक की, अपने मुरीदों को बुलाया, अपने खुलफा को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि सुनो, आज तक महबूबे इलाही ने अपने मुरीदों के लिए खाने का इंतजाम किया, आज तक महबूबे इलाही ने अपने चाहने वालों के लिए खाने का इंतजाम किया, आज तक महबूबे इलाही ने अपने सिलसिले वालों के लिए लंगर का इंतजाम किया, लेकिन मेरे मुरीदों सुनो सुनो, आज से निजामुद्दीन चाहता है कि मेरी खानकाह में 2 वक्त सुबह और शाम लंगर का इंतजाम किया जाए, दस्तरखान लगा दिया जाए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, वो किसी धर्म समुदाय से ताल्लुक रखने वाला हो, उसे बैठा करके भरपेट लंगर खिलाओ और खानकाह शरीफ का मीठा पानी उसे दे दो। उन गैर मुस्लिम औरतों के घरों में हुजूर महबूबे इलाही अपने मुरीदों के हाथ से सुबह शाम लंगर भी भिजवाया करते थे, खाना भी भिजवाया करते थे, पानी भी भिजवाया करते थे। उन औरतों ने पुकार कर कहा ओ दुनिया वालों, जब दिल्ली का उलमा की तवज्जो, जब दिल्ली का निजामुद्दीन इतना अच्छा है तो मदीने के मुस्तफा कितने अच्छे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर,
नाराए रिसालत। जब दिल्ली का निजामुद्दीन इतना अच्छा है तो मदीने के मुस्तफा कितने अच्छे होंगे। हजरात, इस वक्त जब पूरे मुल्क में नफरत की भावनाएं उत्पन्न की जा रही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ एक ही बारगाह बची है, बुजुर्गों की बारगाह। इस मुल्क में कुछ लोग कीचड़ का काम कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान कीचड़ का काम नहीं करता, वो पानी का काम करता है। यानी कभी भी कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता है। कीचड़ जब भी साफ होगा वो पानी से साफ होगा। माना कि कोई नफरत फैलाता है तो हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं, हम सरकारे सुरकाही के गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर चलने वाले हैं, हम हजरते महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह के दीवाने हैं, तो हम उस कीचड़ को पानी से साफ करेंगे। सुभान अल्लाह। बुजुर्गों की दरगाहें इसलिए खुली हुई हैं। आज हमने खानकाह के असल मकसद को फौत कर दिया। लोगों ने समझा कि बुजुर्गों की बारगाह में जाएं, 10,000 की चादर चढ़ाएं, इससे अल्लाह वाले खुश हो जाएंगे। मैं अहले कमेटी की भी खास तवज्जो चाहता हूं, कुछ पैगाम लेकर के जाइए। बड़ा अफसोस होता है, अहले सुन्नत वल जमात के जलसे होते हैं, उनका एक छोटा प्रोग्राम होता है तो उसका एक मौजू सेट होता है और एक बहुत बड़े काम के तहत होता है। हमारे बड़े बड़े जलसे हो जाते हैं और लोग ऐसे ही चले जाते हैं। हजरात, अल्लाह वालों की बारगाह में आए हैं, यहाँ से कुछ लेकर के जाए। हमने सोचा कि बुजुर्गों की बारगाह में गए, हमने चादर चढ़ा दिया, बस अल्लाह वाले खुश हो गए। हरगिज नहीं, आपको समझना होगा अल्लाह वालों का पैगाम क्या था। ये आप जिस जगह बैठे हैं यहाँ से बहुत दूर नहीं, हुजूर सरकारे सुरकाही का रोजा यहाँ से बहुत दूर नहीं है। हजरत सरकारे सुरकाही अपनी पूरी जिंदगी वो बैलगाड़ी से घूमा करते, गांव गांव का चक्कर लगाते और हर गांव में जाकर मकतब कायम करते और लोगों से कहते कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपने बच्चियों को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपने घर के लोगों को कुरान पढ़ना सिखाओ। ये किस बात पे अमल किया? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में का सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तुम में का सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। मुझे बताइए कि आज हमारे यहाँ कुरान पढ़ने का कितना एहतमाम होता है। बुजुर्गान दीन की बारगाह में आप आए हैं तो पैगाम लेकर के जाइए। अल्लाह वालों का पैगाम था कि लोग गुमराही से दूर हो जाए। अल्लाह वालों की पूरी जिंदगी इसी काम में लगी रही कि आपको गुमराहियत से बचाया जाए, आपको सही काम सीधे रास्ते पर चलाया जाए। अल्लाह वालों की जिंदगी कैसी होती है। आखिरी बात अर्ज करके अपनी जगह लेता हूँ। एक अल्लाह के वली गुजरे हैं जिन्हें दुनिया हजरत जुनैद बगदादी के नाम से याद करती है। एक रोज हजरत जुनैद बगदादी अपनी खानकाह से निकले और निकलने के बाद वो अपने चिल्लेगाह की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बाजार में देखा कि नाली के किनारे एक शख्स पड़ा है जिसने शराब इस कदर पी रखी है, जो गुजरता है उसे भला बुरा कहता है, जो उसके करीब से गुजरता है उस शराबी को भला बुरा कहता है। इतने में हजरत जुनैद गुजरे और कुरान की वो आयत याद आ गई, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने सबसे ज्यादा हसीनो जमील आदम की औलाद हजरत इंसान को बनाया है। अल्लाह ने सबसे अच्छा हमें और आपको बनाया है। हमारा काम भी अच्छा होना चाहिए, हमारा किरदार भी अच्छा होना चाहिए। हजरात, हजरत जुनैद बगदादी ने अपने झोले से मशकीज़ा निकाला और पानी उस शराबी के मुंह पे डालते रहे। उस वक्त तक डालते रहे जब तक वो शराबी होश में न आ गया। जब वो होश में आ गया, जुनैद बगदादी ने अपना मशकीज़ा झोले में रखा और अपने चिल्लेगाह की तरफ जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद हजरत जुनैद बगदादी ने देखा कि कोई मेरा ताक़ुब कर रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। आपने मुड़ के देखा तो वही शराबी आपके पीछे था। उसने कहा कि हुजूर, कल तक मैं शराबी था, मैं गुनाह में डूबा हुआ था, आज मेरा चेहरा आपने धुल दिया है, अब मुझे अपना गुलाम बना लीजिए। तो हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, सुनो, मेरी राह इतनी आसान नहीं है। कभी मुझे खाना मिलता है और कभी मैं भूखे रह जाता हूँ, कभी मुझे पानी मयसर होता है, कभी मैं प्यासा रह जाता हूँ। सुनो, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, तुम तकलीफ को नहीं बर्दाश्त कर सकते। उस शराबी को आपने छोड़ा, अपने चिल्लेगाह में गए, इबादत पर इबादत कर रहे
रहे हैं। हजरत सरकार जुनैद बगदादी तस्बीह पे तस्बीह पढ़े जा रहे हैं, अल्लाहु अकबर की सदाएं लगा रहे हैं। जब आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, आवाज आती है, ए जुनैद आज तुम तन्हा आ गए। तो हजरत जुनैद कहते हैं, ए अल्लाह, हर रोज तेरी बारगाह में मैं तन्हा आता हूँ, आज तू किसे तलाश कर रहा है? आज तू किसे तलाश कर रहा है? आवाज आई, जुनैद मैं उसी को तलाश कर रहा हूँ जिस शराबी का मुंह तुमने धुल दिया था, तुमने उसके जबान को पाक किया था, मैंने उसके दिलों को पाक कर दिया है। हजरत जुनैद मुराकबे से फारिग हुए, दौड़ कर गए, उस शराबी को सीने से लगाया और कहा कि ए इंसान, अल्लाह ने तेरी तौबा को कबूल कर लिया है और तुझे अपने बख्शे हुए बंदों में शामिल फरमा दिया है। यकीनन आज एक अल्लाह के वली की बारगाह में आप आए हैं और मेरी अकीदत कहती है कि आज दूल्हा बने हैं हजरत महमूद अली शाह, आज दूल्हा बने हैं हजरत महमूद अली शाह। जहाँ गौसे आजम भी आए हुए हैं, जहाँ गरीब नवाज भी आए हुए हैं, जहाँ निजामुद्दीन औलिया भी आए हुए हैं, जहाँ आला हजरत भी आए हुए हैं, जहाँ मुजाहिदे मिल्लत भी आए हुए हैं, जहाँ ताजी शरिया भी आए हुए हैं, जहाँ हुजूर सरकारे सुरखाही भी आए हुए हैं। इसलिए आए हो तो अदब के साथ बैठो। अल्लाह वालों की बारगाह में जो अदब से बैठ जाता है वो उनके फैज से माला माल हो जाता है, और जो गुस्ताखी करता है वो दुनिया में भी बर्बाद होता है और उसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। आप मेला घूमने नहीं आए हैं बल्कि महमूद अली शाह की बारगाह में अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए आए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला इस आस्थाने को सलामत रखे, हम सबको अल्लाह पाक सलामत रखे। और आज के इस फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। उलमा को गवाह बनाकर इस नियत के साथ तौबा करें कि मौला हम इन उलमा को गवाह बनाकर, साहिबे मजार को गवाह बनाकर, अगर मैं शराब पीता हूँ आज उससे तौबा कर दूंगा, अगर मैं जुआ खेलता हूँ आज उससे तौबा कर दूंगा, अगर मेरी निगाहें गलत जगह उठती हैं उससे मैं तौबा कर दूंगा।